हेलो दोस्तों, आज है 8 जनवरी 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि माघ कृष्ण षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखिएगा। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से करते हैं। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही ताजा अपडेट खबरें देखते रहें। अलर्ट और चौंकाने वाली खबरों से एक बार फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए दोस्तों, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। बुधवार को भी कुछ मरीजों में उल्टी दस्त के मामले और सामने आए हैं। इधर आप देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की सेंट्रल जोन की भोपाल बेंच ने भोपाल और इंदौर समेत 8 शहरों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है और इसे लेकर सरकार से 8 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। एनजीटी ने यह माना कि भोपाल में वायु गुणवत्ता तय मानकों से बहुत ज्यादा नीचे है और एक्यूआई बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। भोपाल में एक्यूआई बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में। इसके अलावा देखिए आप, सर्वे में एक बड़ा दावा किया गया है कि फूड ऐप पर खाना महंगा मिल रहा है। 55% यूजर्स ने रेस्टोरेंट से ज्यादा दाम चुकाए हैं। सर्वे में 79,000 जवाब शामिल हुए। ये तो आप जानते ही, हमारे देश भर में फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इससे हम खाना वगैरह मंगवाते ही हैं। उपभोक्ताओं और डिलीवरी वर्कर्स की नाराजगी लगातार बढ़ती हुई देखी जा रही है। लोकल सर्किल्स के कभी हालिया सर्वे में 55% यूजर ने ये कहा कि जब वे इन ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में जाकर खाने की तुलना में उन्हें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं और इसकी वजह पाई गई ऐप द्वारा रेस्टोरेंट से लिया जाने वाला 20 से 30% की भारी कमीशन और इसका सीधा सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। इस सर्वे में देश के 359 जिलों के 79,000 से ज्यादा जवाबों को शामिल किया गया था। इसके अलावा 25% ग्राहकों ने तो दोस्तों ये भी कहा कि कभी कभी बासी खाना या खराब गुणवत्ता वाला खाना भी मिल जाता है। कुल मिलाकर 90% से अधिक उपभोक्ताओं ने खाने की क्वालिटी, पैकेजिंग और गुणवत्ता की भी शिकायत की है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 5 क्विंटल 20 किलो गांजा जब्त किया है और इस जब्त किए गए गांजे की कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग बताई गई है। एम्बुलेंस के अंदर आप देखिए किस तरह से लोग दिमाग लगाते हैं। वहीं आप देखिए, बिना फिंगरप्रिंट और चाबी के आपके घर का दरवाजा खुल जाएगा। नई नई टेक्नोलॉजी पेश हो रही है। अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट CES 2026 हुआ है और इस बार कई नई टेक्नोलॉजी भी सामने आई है। आपने देखा होगा, सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा टीवी लेकर पेश किया। इसके अलावा स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी ने भी सबका ध्यान खींचा है। कंपनियां ऐसे कई सारे गैजेट्स लेकर आई है जो आपकी बातें सुनेंगे, आपके कहे अनुसार काम करेंगे, घर के काम भी करेंगे। और इस साल जो मुख्य आकर्षण रहा ना दोस्तों, वो LG का घरेलू रोबोट भी रहा और सैमसंग का 130 इंच का एक बड़ा टीवी। बिना फिंगरप्रिंट और चाबी के घर का दरवाजा खुल जाएगा। LG कपड़े सुखाने के लिए और बर्तन जमाने वाला एक रोबोट भी लाया है। बिना हाथ लगाए फ्रिज भी खुल जाएगा। तो ऐसी नई नई टेक्नोलॉजियां पेश हुई है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। लास्ट स्टेज कैंसर मरीजों का घर पर इलाज हो रहा है। KGMU निःशुल्क यानी फ्री में सुविधा दे रहा है और अब तक 600 से ज्यादा मरीजों को फायदा मिला। KGMU के डॉक्टरों की अनोखी पहल है और लास्ट स्टेज कैंसर से पीड़ितों को इसमें राहत दी जा रही है। रेडियोथेरेपी विभाग के डॉक्टर कैंसर मरीजों को घर जाकर सलाह दे रहे हैं, मरीजों की देखभाल के तौर तरीके भी बता रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश प्रयागराज से भी बड़ा अपडेट आप देखिए। इस वक्त दिन में सबसे ज्यादा ठंड तड़के 4 से 6 बजे के बीच लग रही है और उसी वक्त प्रयागराज माघ मेले में करीब 10 लाख लोग गंगा में हर रोज डुबकी लगा रहे हैं। और ये कोई एक दिन स्नान नहीं होता है, बल्कि पूरे 1 महीने तक ये स्नान चलता है। स्नान के बाद वापस आते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। कल्पवासी पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक संगम के किनारे रहेंगे। धार्मिक नगरी प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ मेला शुरू हो चुका है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में हिजाब पहनकर ज्वेलरी नहीं खरीद पाएंगे। ज्वेलर्स एसोसिएशन का यह फैसला है। आरजेडी ने कहा कि हिजाब निशाना, वहीं बीजेपी ने कहा कि इस्लामिक कंट्री नहीं है। उत्तर प्रदेश के झांसी के बाद अब बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बुधवार यानी 7 जनवरी को सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया। बिहार की सभी ज्वेलरी शॉप में अब हिजाब, नकाब या घूंघट पहनकर आने वालों को सोने चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हेलमेट, मुरेठा पहनकर आने वाले पुरुषों की भी एंट्री बैन की गई है। हालांकि इस फैसले पर विवाद भी शुरू हो चुका है। राजद का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर हिजाब और नकाब को निशाना बनाना गलत है। वहीं बीजेपी ने राजद को जवाब देते हुए कहा कि ये भारत है, इस्लामिक कंट्री नहीं। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, उत्तराखंड कुंभ में मुस्लिमों की नो एंट्री की मांग की गई है। हिंदू संगठन ने कहा कि 1936 का कानून लागू करें। वहीं सीएम ने कहा कि सोच समझकर फैसला लेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ के दौरान 105 घाटों पर धार्मिक संगठनों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। इधर बड़ी खबर देखिए, झारखंड में एक हाथी ने 6 लोगों को कुचलकर जान ले ली। 6 दिन में 16 लोगों की जानें ले चुका
चुका है। वन विभाग ने अंबानी के वन तारा से मदद मांगी। साथ ही देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों के चलते लोग कब तक परेशानी झेलेंगे। स्कूल और कोर्ट कैंपस में कुत्तों की क्या जरूरत है, वे बच्चों और बड़ों को काट रहे हैं, लोग जाने गंवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि कुत्तों के कारण आम लोगों को आखिर कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी और अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट का आदेश सड़कों के लिए नहीं बल्कि केवल संस्थागत क्षेत्रों के लिए है। बुधवार को मामले की सुनवाई 2.5 घंटे तक चली और अगली सुनवाई 8 जनवरी को अब सुबह 10:30 बजे से फिर शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एनिमल लवर तो हैं लेकिन इंसानों की फिक्र भी है, लोगों की सुरक्षा पहले है, आवारा कुत्तों से होने वाले खतरों को रोकना भी जरूरी है। इधर आप देखिए जज केस कांड में बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय जांच पैनल में खामी है, पहले इसकी गंभीरता तय करेंगे और फिर पूरी कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर कहा कि लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित संसदीय जांच पैनल में कुछ खामी दिखाई देती है। इधर बड़ी खबर देखिए कांग्रेस ने 5 प्रदेशों में नियुक्त किए चुनाव ऑब्जर्वर। बिहार के कन्हैया को केरल तो पश्चिम बंगाल में शकील अहमद खान को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने 5 राज्यों में ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। साथ ही आप देखिए आपकी नींद अब भविष्य की बीमारियों का संकेत भी बन सकती है। शोधकर्ताओं ने स्लीप एफएम नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया है जो केवल नींद से जुड़े डेटा के आधार पर 100 से ज्यादा बीमारियों के खतरे का अनुमान लगा सकता है। शोधकर्ताओं ने इस तरह से एक नया एआई मॉडल विकसित किया। साथ ही ठंड कैसी पड़ रही है, आप किस राज्य में निवास करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आप देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में पारा कई इलाकों में 5 डिग्री से नीचे देखा जा रहा है। कश्मीर में फिलहाल 15 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट रहेगा। उत्तराखंड में पाइपलाइनों तक में पानी जम गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी राज्यों की तरफ चल रही सर्द हवाओं से पूरे देश में तापमान में गिरावट आई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री से नीचे जा चुका है। इन राज्यों में कई जिलों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर इसीलिए सरकार ने, प्रशासन ने स्कूल वगैरह भी बंद किए हुए हैं। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी होने से एक बार फिर ठंड बढ़ गई है और कश्मीर में अगले 15 दिन भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में भी कई इलाकों में पारा -9 डिग्री पहुंच गया और यहाँ पाइपलाइनों में पानी तक जम चुका है। इधर आप देखिए सोनम वांगचुक की हिरासत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर पर एक हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा आज बंगाल के दौरे पर जाएंगे। साथ ही आप देखिए जेपीसी की बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने कहा कि सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को शालीनता से समिति में शामिल होने का निमंत्रण दिया था लेकिन कुछ दलों ने इसमें भाग लेने से इंकार कर दिया। पीएम हो या फिर सीएम, गिरफ्तारी पर पद छोड़ना पड़ेगा। इस बिल पर जेपीसी में मंथन हुआ। इधर आप देखिए आगामी बजट सत्र 2 चरणों में होगा। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। 1 फरवरी 2026 रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ये पहली बार होने वाला है जब बजट रविवार को पेश किया जा रहा है। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीपीए की बैठक बुधवार को हुई। बजट सत्र का पहला भाग 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और बजट सत्र का दूसरा भाग 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। इधर आप देखिए आईआईटी रोपड़ के बीटेक 3rd ईयर के एक छात्र 21 साल की बच्चे की उम्र है और जिम में वर्कआउट के दौरान तबियत बिगड़ गई और जान चली गई। बताया जा रहा है कि उसके कान से खून निकल आया था और वो बेहोश हो गया। बताया जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज का संदेह है। साथ ही आप देखिए केंद्र सरकार एंटीबायोटिक्स के बेहिसाब और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। गाइडलाइन जारी करने को कहा गया है। बांग्लादेश से जुड़ी खबर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बीएनपी नेता तारिक रहमान की 17 साल बाद ढाका वापसी देश में सुधार नहीं होने वाला है। इसके बजाय ये राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा सकती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले बढ़े हैं और चुनाव से पहले हिंसा और दबाव की घटनाएं भी आम हो रही हैं और ऐसे में तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश में हालात और बिगड़ेंगे, हसीना ने आरोप लगाए हैं। इधर ईरान से बाहर भेजा जा रहा सोना। जी हाँ, ईरान में तेज विरोध प्रदर्शनों के बीच ब्रिटिश सांसद ने दावा किया है कि ईरान से भारी मात्रा में सोना बाहर भेजा जा रहा है जो तख्ता पलट की तैयारी के संकेत भी हो सकते हैं। और इधर एक खबर यह भी आ रही है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर ईरान के सेना प्रमुख ने भी ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज ईरान के सशस्त्र बलों की तैयारी युद्ध से पहले की तुलना में कहीं अधिक है। इधर अमेरिका को लेकर भी अपडेट चल रहे हैं। अमेरिका में अगले साल होने वाले मिड टर्म चुनाव भी काफी चर्चाओं में आ गए हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की चुनावों को लेकर चिंताएं साफ साफ नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में हाउस पर कंट्रोल बनाए रखने में नाकाम रहती है तो डेमोक्रेट्स को महाभियोग का आधार मिल जाएगा और वे उन्हें पद से हटा देंगे। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को अब डर भी लगने लगा है। इसके अलावा देखिए आप भारत में इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी खबर है। वित्त वर्ष 2027 में जीडीपी की रफ्तार धीमी होकर 6.8% रहने का अनुमान है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार ये अपडेट आया है। इसके अलावा ट्राई से जुड़ी खबर आ रही है। बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अब एजेंसी अब इमारतों और संपत्तियों के डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन करेगी। यानी अब इमारतों की इंटरनेट क्वालिटी की जांच से डिजिटल रेटिंग तय होगी। उत्तर प्रदेश में भी चेतावनी है। आज 38 जिलों में भयंकर ठंड पड़ने का अनुमान है। बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ेगी। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड में भी अगले 2
2 दिनों तक कड़ाके की ठंड बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। पंजाब में भी घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट है। 4 जिलों में कोल्ड डे की संभावनाएं भी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। 9 शहरों में माइनस में पारा रहा। शिमला, सोलन, मनाली में सीजन की सबसे ठंडी रात भी रही। हिमाचल प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इधर हिमाचल में देखिए आप, कांगड़ा में 3000 मीटर से ऊपर ट्रैकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। त्रिउंड, करेरी आदि हिमानी, चामुंडा जाने को पुलिस की मंजूरी भी अनिवार्य रहेगी। साथ ही दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसी स्थितियां बने रहने का अनुमान जताया है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन के बीच पीएम मोदी को नेतन्याहू का फोन आया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को टेलीफोन कॉल कर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के दृष्टिकोण को दोहराया। अभी हाल ही में आपको मालूम ही होगा, वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई अमेरिका ने की थी और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर वैश्विक राजनीति में एक भूचाल ला दिया है। इधर गृह मंत्रालय की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है। जनगणना 2027 का रोड मैप तैयार। 1 अप्रैल 2026 से पहला चरण जनगणना का शुरू होने वाला है। पहली बार डिजिटल मोड में हर जानकारियां दर्ज की जाएगी। साथ ही खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी सोमनाथ में होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी शामिल होंगे। 12 राज्यों में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में 13% वोटर घट गए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 89 लाख के नाम कटे। इसके अलावा देखिए आप, अमेरिका ने एक रूस का जहाज जब्त कर लिया। नाम बदलकर वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए जा रहा था। रूसी पनडुब्बी बचाने पहुंच नहीं पाई। अमेरिका ने बुधवार को वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले 2 टैंकरों को पकड़ा है। बीबीसी के मुताबिक इनमें से एक रूस का जहाज मेरिनेरा था, जबकि दूसरे का नाम सोफिया बताया जा रहा है। सोफिया पर पनामा देश का झंडा है। ये दोनों जहाज कुछ घंटे के अंतराल पर पकड़े गए। वहीं उत्तरी अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना के कब्जे के बाद रूस ने इस कार्रवाई को खुले समंदर में डकैती करार देते हुए अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं और ऐसे में रूस भड़क गया और चेतावनी तक दे डाली है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल सौंपेगी। ट्रंप ने बताया कि तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इससे मिलने वाली रकम पर डोनाल्ड ट्रंप का कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि वेनेजुएला के बदले यूक्रेन दे दो। रूस ने अमेरिका के सामने 7 साल पहले ये सीक्रेट डील रखी थी और अब इसका खुलासा हुआ है। इधर अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले हफ्ते डेनमार्क से अधिकारियों से मिलेंगे मार्को रूबियो। डोनाल्ड ट्रंप की योजना कामयाब हो सकती है। वेनेजुएला में सफल सैन्य ऑपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का आत्मविश्वास बहुत चरम पर है और अब वे ग्रीनलैंड को कब्जे में लेना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को रेलवे से कहा कि वे कोर्ट के आदेश को हल्के में ना लें। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले साल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से जुड़े मामले में रेलवे अब तक हलफनामा दाखिल नहीं कर सका है, जो कि गंभीर लापरवाही है और हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट को हल्के में मत लीजिए। इधर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता रद्द हो गई है। मुस्लिम छात्रों के एडमिशन को लेकर विवाद हुआ था। अब स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा। जम्मू स्थित वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कुछ देश दूर बैठकर भारत और पाकिस्तान तनाव पर चिंता जताते हैं और मुफ्त की सलाह देते हैं, लेकिन अपने इलाके में होने वाली हिंसाओं पर ध्यान नहीं देते। जयशंकर ने कहा कि दूसरे देश भारत को मुफ्त की सलाह देते हैं, अपने इलाके की हिंसाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। पाकिस्तान जैसी हरकतें करने पर अलग तरीके से निपटेंगे। इधर बांग्लादेश को भारत में ही खेलने पड़ेंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। आईसीसी ने मांग खारिज कर दी है। वैभव सूर्यवंशी ने 63 बॉल पर सेंचुरी बनाई। भारत अंडर 19 ने साउथ अफ्रीका को 233 रन से हरा दिया है। साथ ही आप देखिए, सरकार ने एयरलाइन से पूछा कि दिसंबर में कितना किराया वसूला है। डीजीसीए ने इंडिगो समेत एयर इंडिया, स्पाइस जेट और आकाशा एयर से दिसंबर महीने के दौरान वसूले गए एवरेज किराए का पूरा डेटा मांगा है। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, जोमेटो को 3.7 करोड़ का जीएसटी नोटिस दिया गया। पश्चिम बंगाल टैक्स विभाग ने ब्याज और पेनल्टी के साथ ऑर्डर भेजा है। अब कोर्ट जाने की तैयारी में कंपनी। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, बिहार में 30 साल पुराने परिसीमन के आधार पर ही पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। आरक्षण रोस्टर बदलेगा, यानी बिहार पंचायत चुनाव में वार्ड और पंचायत का दायरा नहीं बदलने वाला है। पुराने परिसीमन पर ही वोटिंग होगी, रिजर्वेशन बदलेगा, पहली बार ईवीएम से मतदान होगा। इधर बड़ी खबर देखिए आप, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन हो गया। अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। कार्डियक अरेस्ट के बाद अंतिम सांस ली। 49 साल की उनकी उम्र थी। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी फर्म ने दावा किया कि पाकिस्तान ने संघर्ष रुकवाने के लिए 60 बार गुहार लगाई थी। वहीं भारत ने भी संपर्क किया था। इसके अलावा उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश की पहली जैव सुदृढ़ीकृत मक्का किस्म VL 350 विकसित की गई है। 3 गुणों वाली ये पहली संकर किस्म रहेगी। इसका प्रोटीन दूध के प्रोटीन के 90% के बराबर और ये शरीर में विटामिन A की कमी को दूर करने में सक्षम रहेगी और इससे शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होगा।
90 से 95 दिनों में ये फसल पककर तैयार हो जाएगी। मक्के की नई किस्म को लेकर अपडेट है। VL 380 किस्म का ये मक्का। अना और अश्लील कंटेंट मामले पर एक्स ने रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने कहा कि हम जवाब से संतुष्ट नहीं और आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 का मसौदा जारी कर दिया है, जो 1968 के पुराने कानून की जगह लेगा। नए विधेयक पर सरकार ने जनता की राय मांगी है। बड़ी खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में उनके खिलाफ दायर एक मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होने और सहयोग करने के निर्देश दिए। इधर बंगाल की खाड़ी में भारत की रणनीतिक बढ़त, हल्दिया में नया नौसैनिक बेस, चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर नजर आएगी। कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी केवल एक शब्द नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आपने जीवन में 2 अलग अलग सरकारी संस्थाओं में काम किया हो? क्या आपको 2 बार ग्रेच्युटी मिलेगी या फिर सरकार दूसरे कार्यकाल के पैसे काट लेगी? और इसी उलझन को सुलझाते हुए केंद्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए जारी किए गए इस नए आदेश में यह साफ किया गया कि कब आपकी ग्रेच्युटी पर लिमिट लगेगी और कब आपको पूरा फायदा मिलेगा। और इस आदेश में उन कर्मचारियों के लिए नियम थोड़े अलग हैं जो किसी PSU या ऑटोनोमस बॉडी से विधिवत अनुमति लेकर केंद्र सरकार की सेवा में आए हैं। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी राहत हमारे पूर्व सैनिकों के लिए रहेगी। सरकार के पास कई सवाल आ रहे थे कि मिलिट्री सर्विस के बाद सिविल सर्विस ज्वाइन करने वालों का क्या होगा, तो अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व सैनिकों पर ग्रेच्युटी लिमिट का ये नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी ने सेना में सेवा दी और वहां से ग्रेच्युटी ले ली है तो बाद में सिविल सेवा ज्वाइन करने पर उसे सिविल सर्विस की ग्रेच्युटी पूरी मिलेगी। मिलिट्री से मिली ग्रेच्युटी के कारण उनकी सिविल सर्विस की ग्रेच्युटी में 1 रुपए की भी कटौती नहीं की जाएगी। तो ये कुछ स्पष्टीकरण ग्रेच्युटी को लेकर आया है। इधर RBI ने बैंकों द्वारा डिविडेंड देने के नए नियम प्रस्तावित किए हैं। बैंकों को अपने शुद्ध लाभ का अधिकतम 75% शेयरधारकों को वितरित करने की अनुमति होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिवक्ताओं के साथ काम करने वाले बार क्लर्कों के कल्याण के लिए 6 सप्ताह के भीतर एक ठोस योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और NDMC को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों को बुनियादी ढांचे का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। बड़ी खबर आ रही है, भारत में प्राकृतिक गैस की खपत में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 15% करने का सरकारी लक्ष्य प्रभावित हो रहा है। प्राकृतिक गैस खपत में 4.6% की गिरावट दर्ज हुई। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति खरीद नियमों में बदलाव हुआ है। अब कार्मिक बिना पूर्व अनुमति के अपने 2 महीने के वेतन के बराबर चल और अचल संपत्ति खरीद सकेंगे। ये संशोधन पुरानी 5,000 रुपए की लिमिट को हटाएगा जो 2002 में बनी थी और अब अप्रासंगिक हो गई है। कार्मिक विभाग कर्मचारी आचरण नियमावली में बदलाव कर रहा है। राजस्थान से जुड़े अपडेट में देखिए, हनुमानगढ़ में महापंचायत हुई, इंटरनेट सेवाएं भी बंद रही। पंजाब और हरियाणा से भी किसान भाई आए। महापंचायत में किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री का MOU रद्द करने और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांगे रखी गई। साथ ही 11 फरवरी को टिब्बी के तलवाड़ा गांव में फिर से महापंचायत करने का ऐलान किया। इधर राजस्थान में आप देखिए, बिना मान्यता के यूनिवर्सिटी चल रही थी, डायरेक्टर गिरफ्तार हो गया है। देश में 10,000 से ज्यादा संस्थान जुड़े हुए हैं। फायर टेक्नीशियन और लाइब्रेरियन परीक्षा के लिए फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही थी। SOG ने चेन्नई की भारत सेवक समाज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आप देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट ने एक रिपोर्टेबल ऑर्डर देते हुए राजस्थान प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होने, शैक्षणिक सत्र के बीच टीचर्स के सामूहिक तबादले करने और राजस्थान सिविल सर्विस अपीलेट ट्रिब्यूनल की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने ई-जन सुनवाई प्रणाली लागू कर दी है और इसके तहत अब आम जन समस्याओं और शिकायतों का समाधान घर बैठे ही प्राप्त कर सकेंगे। जोधपुर कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर आज से पाबंदी लग जाएगी। 31 जनवरी तक आदेश लागू रहेगा और बिना अनुमति अगर ड्रोन उड़ाए तो फिर कार्रवाई हो सकती है। वहीं राजस्थान के कोटा से खबर आ रही है, महिला के दिमाग के बाएं हिस्से में ट्यूमर था। 1 साल से उल्टी और सिरदर्द से महिला परेशान थी। कोटा में ऑपरेशन के बाद स्थिति में सुधार हुआ है। राजस्थान के बूंदी में शीतलहर के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। क्लास 1 से 8वीं तक के स्कूल अब 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। उदयपुर में 8 सालों में टूरिज्म का ट्रेंड भी बदला है। 2018 के मुकाबले 2025 में पर्यटक डबल हो गए। घरेलू टूरिस्ट भी गेम चेंजर बने, सकारात्मक संकेत है। इधर राजस्थान के कोटा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में 5 लाख लोग शामिल होंगे। 100 बीघा में पंडाल बनेगा। 23 से 25 जनवरी तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, नर्सिंग कॉलेजों में महिलाओं को नहीं मिलेगा 100% आरक्षण। 286 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा बुलाने पड़े आवेदन। मध्य प्रदेश छतरपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, 18 से ज्यादा उम्र के छूटे हुए लोगों को भी मुआवजा मिलेगा। केन बेतवा परियोजना से जुड़ा अपडेट है। कलेक्टर ने प्रभावित गाँव का दौरा कर घोषणा की। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में उपयोग में लाई जाने वाली अनुबंध की गाड़ियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। विभाग ने आदेश दिया कि जो भी गाड़ियां सीधे या फिर निजी एजेंसियों के माध्यम से उपयोग में लाई जाएंगी, उनके सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए। धार में IBPS क्लर्क भर्ती में एक फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। परीक्षा किसी और ने दी,
बायोमेट्रिक जांच में आरोपी पकड़े गए। 9 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सीधी दौरा फाइनल हो गया है और वे 9 जनवरी को सीधी आएंगे। स्वयं पोर्टल से जुड़ेगा मध्य प्रदेश का हर कोर्स। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ अकादमिक क्रेडिट भी मिलेंगे। 15 जनवरी तक मैपिंग करनी होगी। मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्थाएं अब डिजिटल होने जा रही हैं। भारत सरकार के स्वयं पोर्टल को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। माघ मेले के लिए रेलवे ने श्रद्धालुओं को सुविधा दी है। 20 फरवरी तक भोपाल मंडल से गुजरने वाली 13 ट्रेनें प्रयाग में रुकेंगी। वहीं भोपाल की 829 कॉलोनियों में पानी के व्यक्तिगत कनेक्शन मिलेंगे। 75,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। मैरिज रजिस्ट्रेशन शुल्क अब सिर्फ 130 रुपए लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त करने के आदेश दिए गए। बताया गया कि इन परीक्षाओं के संबंध में अनियमितताओं की जानकारी सरकार को मिली थी। यूपी में फिलहाल टल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। आरक्षण की वजह से बाधा आ सकती है। उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में अब खान अकादमी के माध्यम से कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को गणित और विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षा मिलेगी। पहले यह सुविधा केवल राजकीय विद्यालयों के लिए थी, लेकिन अब अशासकीय और स्व वित्त पोषित विद्यालयों को भी लाभ मिलेगा। घर बैठे फ्री में गणित और विज्ञान की पढ़ाई हो पाएगी। इसके अलावा योगी सरकार उत्तर प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक नई पहल कर रही है। अब बड़े पौधारोपण अभियानों में पॉलीथीन की जगह गाय के गोबर से बने 5 करोड़ ऑर्गेनिक गमलों का उपयोग होगा और ऐसे में 7,000 गौशालाओं की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और महिला स्वयं सहायता समूह और युवा उद्यमियों को रोजगार भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आप देखिए महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई। सौरभ चंद्राकर सहित आरोपियों की 92 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है और अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 4 लाख अधिकारी और कर्मचारियों को 1 करोड़ 70 लाख तक का मुफ्त बीमा। बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए भी मदद मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सभी नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने की दिशा में ये पहल की है। राज्य सरकार और भारतीय स्टेट बैंक SBI बैंक के बीच किया गया MOU 4 जनवरी से लागू हो चुका है और इस MOU के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के माध्यम से 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा कवर समेत अन्य बैंकिंग सुविधाएं भी दी जाएगी। साथ ही बिहार में आप देखिए साइबर क्राइम को लेकर IG की हाई लेवल मीटिंग हुई। पेंडिंग मामले थानेवार शॉर्ट लिस्ट होंगे। बिहार कैमूर की सभी पंचायतों में किसान रजिस्ट्री अभियान 6 से 9 जनवरी तक विशेष कैंप लग रहे हैं। PM किसान के लिए FR जरूरी। बिहार के जनजातीय खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 15 जनवरी तक राज्य स्तरीय चयन होंगे। 7 खेलों में मौका मिलेगा। झारखंड में आप देखिए JPSC ने प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। 6 महीने में 28 परीक्षाएं। साथ ही आप देखिए हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के एक फैसले को रद्द किया है। नेट चार्ज पर नहीं लगा सकते इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। उपभोक्ता के पैसे समायोजित करें। झारखंड हाई कोर्ट ने बिजली बिल में नेट चार्ज पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है और ऐसे में 54 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा और बिल में राशि समायोजित हो जाएगी। हरियाणा में गौशालाओं को मिलेगी 2 रुपए यूनिट बिजली। एक ही रजिस्ट्रेशन पर उसकी शाखाओं को भी फायदा होगा। पहले कॉमर्शियल चार्ज लगता था, लेकिन अब हरियाणा में गौशालाओं को अब सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से गौशालाओं को बिजली आपूर्ति दी जाएगी। हरियाणा में एनीमिया को लेकर सरकार का T4 प्लान। 86,000 मरीजों की इसी से मॉनिटरिंग होगी। हेल्थ मिनिस्टर ने रिव्यू मीटिंग की है। हरियाणा में जनवरी के महीने में प्री बोर्ड एग्जाम भी होंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर जनवरी में आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी हुए हैं। हरियाणा पुलिस के SI की हार्ट अटैक से जान चली गई। पंजाब कांग्रेस पूरे प्रदेश में चलाएगी जागरूकता अभियान। जी राम जी कानून का विरोध किया जाएगा। 8 जनवरी से 5 दिन कार्यक्रम होंगे। नेताओं को एकजुट करने का प्रयास हो रहा है। पंजाब में युद्ध नशे विरुद्ध का दूसरा चरण 10 से 25 जनवरी तक हर गांव में पदयात्रा। हिमाचल हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व हो गया। अब अदालत के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में सुधार। सीनियर रेजिडेंट पॉलिसी बनेगी। नए PG कोर्स भी शुरू होंगे। 1000 रोगी मित्र भी भर्ती किए जाएंगे। साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड ने JEE भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। फरवरी मार्च में CBT 1 का आयोजन होगा। UPSC ने CDS फर्स्ट 2025 परीक्षा की मार्कशीट जारी कर दी है। संबंधित उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 2026 की परीक्षा तारीखें भी घोषित हो गई। इंडियन आर्मी में आप देखिए सेना में इंजीनियर्स की भर्ती का मौका है। 350 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में बड़ा बदलाव। सेबी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा और समय दिया है। अब 1 मार्च से नए नियम लागू होंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नए इंसेंटिव नियमों को अब 1 मार्च 2026 से लागू करने का फैसला किया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देखिए सेंसेक्स करीब 102 अंकों की गिरावट के साथ 84,961 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 37 अंकों की गिरावट रही और 26,140 के स्तर पर बंद हुआ है। सोने चांदी के दाम भी आप देखिए। चांदी के दाम एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। चांदी के दाम 4,850 रुपए बढ़कर 2,48,000 रुपए किलो पर पहुंच गए। इसके अलावा सोने के दाम 15 रुपए बढ़कर 1,36,615 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 8 जनवरी गुरुवार के ग्रह नक्षत्र सौभाग्य योग बना रहे हैं, जिससे दोस्तों मेष राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। पार्टनरशिप से फायदा मिलने के योग भी हैं। साथ ही वृष राशि वालों के
रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे, लेकिन मेहनत भी बढ़ जाएगी। सिंह राशि वालों के घर के उलझे मामले सुलझ जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों का रूटीन बदलेगा। मकर राशि के लोगों को सीनियर से मदद मिलेगी। मीन राशि के लोगों को आज अच्छी खबर मिल सकती है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप भी एक यूट्यूबर है या फ्यूचर में अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं और इसी तरह से जिस तरह से मैं न्यूज अपडेट आपको दिखाता हूँ, अगर आप भी ऐसा चैनल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको गाइड दिया है। कैसे मैं रोज 60 से 100 खबरों को आपके सामने बहुत ही कम समय में फाइनल यूट्यूब वीडियो के रूप में बदल देता हूँ, बिना कंफ्यूजन, बिना टाइम वेस्ट के। क्या कुछ टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करता हूँ, कैसे ये काम हो पाता है, इन सभी बातों की जानकारी आपको मिलेगी इस छोटे से ई बुक के अंदर, जहाँ पर मेरा 10 साल का प्रैक्टिकल यूट्यूब प्ले बुक है और ना मात्र के शुल्क में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया है, आप जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद भी सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरे नंबर भी वहां पर आपको दिखाए गए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।